तो आज का शोडाउन दो सुपर विलन्स के बीच होने जा रहा है जिनकी पावर्स तो सुपरमैन जैसे ही है बट इनकी सोच बुरी है। यानी कि ये दो इविल सुपरमैन के बीच की लड़ाई है। आप सभी Amazon प्राइम पर स्ट्रीम हो रही इनविजिबल सीरीज तो देख ही रहे होंगे और द बॉयज के 2 सीजन तो आपने देखा ही होगा। तो इन दोनों सीरीज के 2 पावरफुल कैरेक्टर्स ओमनी मैन और होमलैंडर, जिसमें कि दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के बैड एस कैरेक्टर हैं, इन दोनों के बीच का शोडाउन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ओमनी मैन जो कि इमेज कॉमिक्स के अंदर आता है और इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 2003 के इनविजिबल कॉमिक में, और वहीं होमलैंडर का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 2006 के द बॉयज कॉमिक्स में। तो सबसे पहले इन दो सुपर बीइंग्स को इनकी पावर कैसे मिली और इनकी थोड़ी ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। ओमनी मैन का ओरिजिन तो अपने सुपरमैन से बहुत ही सिमिलर है, यानी सुपरमैन क्रिप्टॉन नाम के प्लेनेट से आया था और ओमनी मैन विल्ट्रम नाम के प्लेनेट से। इनके प्लेनेट में ऐसे सुपर पावर्स होना आम बात है। अब वो अर्थ में क्यों आया, ये सब बातें मैं यहाँ बताकर आपको इनविजिबल सीरीज के स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, तो इसके ओरिजिन के बारे में इतना ही जानना काफी रहेगा। अब मैं वही बात करूं होमलैंडर की, तो वॉर्ड कंपनी ने उसे एक एलियन के रूप में इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। होमलैंडर एक ह्यूमन ही है। एक प्रेग्नेंट लेडी को कंपाउंड वी नाम के ड्रग्स का ओवरडोज देने से बना था होमलैंडर, जिसे बचपन से ही वॉर्ड कंपनी एक हथियार की तरह यूज करती थी और वो समय से पहले ही बड़ा होने लगा था, इसलिए वो मेंटली अनस्टेबल भी था। तो ये तो हो गई इन दोनों कैरेक्टर्स की ओरिजिन की बात। पर अब क्या हो जब ये दो कैरेक्टर्स आपस में ही भिड़ने लगे? तो चलो पता लगाते हैं। तो मैं बात करूंगा होमलैंडर के बारे में और मैं साइड लेता हूँ ओमनी मैन का। तो सबसे पहले होमलैंडर की स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। होमलैंडर ने अपने एक हल्के से पंच से ही एरोप्लेन का डोर ओपन कर दिया था और ऐसा करने के लिए लगभग उसे 102 किलो न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा होगा, और उसने एक अपने हल्के से पंच से ही एक आदमी के पेट में छेद कर दिया था। और वो बॉल वाला सीन तो आपको याद ही होगा। अबे रहने दे, ओमनी मैन के लिए ये सब कुछ भी नहीं है। उसने अपने फाइट में बड़े बड़े बिल्डिंग्स और शहर को ऐसे ही तबाह कर दिया है, वो भी बिना किसी खरोच के। और तो और ओमनी मैन ने पूरे के पूरे प्लेनेट की आबादी को जलाकर खत्म कर दिया था, वो भी अकेले। होमलैंडर ने इसके सामने किया ही क्या है, लोगों के पेट में छेद। अबे देख, तू होमलैंडर को बहुत ही लाइटली ले रहा है। होमलैंडर ने कॉमिक्स में एक हाथ में पूरे पूरे जेट को फेंक दिया था और दूसरे हाथ से 800 पाउंड को लिफ्ट किया था। अरे ओमनी मैन ने भी एक पूरे प्लेनेट के 1/3 को तबाह किया था। और तो और उसने अपने ही जैसे विल्ट्रामाइट को हराया है। और ओमनी मैन थ्रैक से लड़ा है अपने बेटे इनविजिबल के साथ मिलकर। जानता भी है तू थ्रैक के पावर को? होमलैंडर ना द 7 टीम का लीडर है, जिसको तू जस्टिस लीग टाइप समझ सकता है। मतलब उस टीम में वंडर वुमन और फ्लैश जैसे ही पावरफुल कैरेक्टर्स हैं और वो सब का लीडर होमलैंडर है। अब बोल। अबे तो होमलैंडर लीडर ही है ना। ओमनी मैन ने तो जस्टिस लीग जैसी ही टीम, जिसको इसके यूनिवर्स में गार्डियंस ऑफ द ग्लोब कहते हैं, उनको एक ही फाइट में पूरे टीम को हराया है। हाँ ठीक है ना। अरे हराया तो छोड़, उन्हें जान से मार डाला है, वो भी बहुत गंदे तरीके से। द बॉयज सीरीज में दिखाया गया था कि इस प्लेनेट का कोई भी वेपन होमलैंडर को हार्म नहीं कर सकता, और इसका बॉडी तो बुलेट प्रूफ है ही, और क्वीन मेव का स्वॉर्ड भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। तो वैसे तो ओमनी मैन की बॉडी भी बुलेट प्रूफ है। इसने कॉन्कर, थ्रैग, इनविंसिबल और गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के भी मुक्के खाए हैं, और उससे भी उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और अगर कुछ हो भी गया तो ओमनी मैन के पास बहुत अच्छा हीलिंग फैक्टर है, जिससे वो किसी भी डैमेज से बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। तेरे होमलैंडर के पास है ऐसा कुछ हीलिंग फैक्टर? अबे उसकी यूनिवर्स में अभी तक किसी ने होमलैंडर को चोट भी नहीं पहुंचाया, तो हीलिंग फैक्टर होमलैंडर में है या नहीं ये बताना अभी थोड़ा मुश्किल है। पर हाँ, एक बात जरूर है, होमलैंडर बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। ठीक है ना, ओमनी मैन की ड्यूरेबिलिटी भी किसी से कम नहीं है। ना छोटे, होमलैंडर की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है ओमनी मैन से, क्योंकि ओमनी मैन पंच खा के या मार खा के, और वो स्पेस सैटेलाइट वेपन वाला सीन तो तेरे को याद ही होगा। हाँ ना, वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव $400 बिलियन का नोज ब्लेड, उतने बड़े वेपन से सिर्फ नोज ब्लेड ही हुआ था ना, और कुछ भी नहीं। होमलैंडर का भी ऐसा कुछ वेपन का वार सहा है? नहीं ना, होमलैंडर ने सहा ही क्या है, सिर्फ वर्स और कंक्रीट का उसके ऊपर गिर जाना, और कुछ भी नहीं। तो उससे नोज ब्लीड भी तो नहीं हुआ था ना होमलैंडर को ओमनी मैन की तरह। अरे होमलैंडर ने कितने बड़े बड़े थ्रेट से लड़ा है, हमेशा एलियन से लड़ा है और उन्हें हराया है, सुपर हीरोज के टीम को धूल चटाया है, कॉस्मिक लेवल थ्रेट से लड़ाई की है। और वहीं होमलैंडर का क्या? हाँ ठीक है ना, होमलैंडर ने किसी कॉस्मिक थ्रेट से लड़ाई नहीं की है, क्योंकि इसके यूनिवर्स को रियलिटी से बहुत हद तक क्लोज रखने की कोशिश की गई है, और एलियन वगैरह ऐसा कुछ इसके यूनिवर्स में दिखाया ही नहीं गया है। तो बेचारा लड़ेगा ही किससे? और अर्थ पर जितने सुपर हीरोज बनाए गए थे वो सब की होमलैंडर से फटती ही थी। तो बेसिकली बाकी इसके यूनिवर्स में जितने भी सुपर हीरोज हैं उनसे होमलैंडर ज्यादा ही पावरफुल है। और ठीक है, अगर कॉस्मिक लेवल एंटिटीज को हराने की बात कर रहे तू, तो ठीक है, होमलैंडर के पास है हीट विजन, एक्सरे विजन, जो कि ओमनी मैन के पास तो है ही नहीं। अच्छा तो ठीक है, तेरा होमलैंडर कभी स्पेस में गया है? वो जा भी सकता है क्या स्पेस में? और वहीं ओमनी मैन स्पेस में आराम से उड़ सकता है, और तो और ओमनी मैन 2 हफ्तों तक अपनी सांसें होल्ड करके रख सकता है। ठीक है ना, सांसें रोकने से कोई ज्यादा पावरफुल थोड़ी ना हो जाता है। होमलैंडर का हीट विजन उसे किसी भी फाइट में बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा, और उसके पास सुपर हियरिंग की पावर भी तो है, और सिर्फ जिंक को छोड़कर बाकी सभी चीजों के आर पार होमलैंडर देख सकता है। और अब मैं वही बात करूँ होमलैंडर की स्पीड की, तो होमलैंडर बहुत फास्ट है। होमलैंडर जब ट्रांसल्यूजन को ढूंढ रहा था तो उसकी स्पीड 1871.977 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड हुई थी, मतलब स्पीड ऑफ साउंड का लगभग 1.5 टाइम्स। और इसकी स्पीड की लिमिट नहीं है,
और होमलैंडर ने द बॉयज के फर्स्ट सीजन में बुचर को सी एक्सप्लोजर से बचाकर ले जाता है, जिसके लिए उसे मैक 10 की स्पीड से उड़ना होगा। भाई तो ओमनी मैन भी स्पीड में किसी से कम नहीं है। इसने अर्थ से मून तक का सफर 1 मिनट से भी कम समय में तय किया था। और तो और इसने इनविजिबल यूनिवर्स के फ्लैश यानी रेड रस की स्पीड को टच किया है। इसे दूसरे प्लैनेट से अर्थ में आने में ज्यादा समय नहीं लगता, ये तो हमने सीरीज में ही देखा है। और ये सब ओमनी मैन के पीक स्पीड नहीं है, ओमनी मैन इससे भी कहीं ज्यादा स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। एक बात तो दोनों कैरेक्टर्स का सेम है कि दोनों कैरेक्टर्स का पीक स्पीड के बारे में अभी तक पता नहीं है और दोनों कैरेक्टर्स ने स्पीड ऑफ लाइट को अभी तक टच नहीं किया है, तो स्पीड के मामले में दोनों कैरेक्टर लगभग बराबर ही मान सकते हैं। अबे तेरा होमलैंडर दूसरे प्लैनेट से अर्थ में कब आया जो बराबर बोल रहा है? अबे दोनों के पीक स्पीड का पता नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, ओमनी मैन ज्यादा फास्ट है यानी ज्यादा फास्ट है। अबे तो हीट विजन भी तो नहीं है तेरे ओमनी मैन के पास, मैंने कुछ बोला? अबे तो ओमनी मैन को हीट विजन की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही धो डालेगा होमलैंडर को। अबे रहने दे, अपना हीट विजन ही काफी है तेरे ओमनी मैन को हराने के लिए। अबे ओमनी मैन के बाइसेप्स देखकर ही तेरे होमलैंडर की फट जाएगी। फाइट की तो बात ही छोड़। अरे हाँ, बाइसेप से एक बात याद आया, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, होमलैंडर का एज बहुत जल्दी बढ़ता है। जब वो कॉमिक्स में 14-15 साल का था तब वो पूरी तरह से एडल्ट दिखने लगा था, और वहीं ओमनी मैन की एजिंग बहुत स्लो है। और ये फाइट सुपर विलन्स की फाइट कम और हम दोनों की फाइट ज्यादा बनते जा रही है, तो ये फाइट यहीं खत्म करते हैं। और अगर सीरियसली नोट में बात करें तो ओमनी मैन का इस फाइट को जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसके पास फाइटिंग का एक्सपीरियंस है और ओमनी मैन ने बहुत बड़े बड़े कॉस्मिक एंटिटीज से फाइट की है। लेकिन होमलैंडर भी किसी से कम नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है बट उसके पास कुछ एडवांटेजेस जैसे हीट विजन, एक्सरे विजन, ये सब है। लेकिन फिर भी हमारे थॉट से ओमनी मैन इस फाइट का विजेता होगा, क्योंकि पावर विदाउट नॉलेज इज यूजलेस। देखा, आखिरकार मान ही गया ना तू कि ओमनी मैन जीतेगा। अबे ठीक है ना, नेक्स्ट शोडो में मैं तेरे को देख लूंगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग पॉपकॉर्न विद अश।